सब है, तू ही सब है, तू ही कविता, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर एक बार हम सब यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु की आराधना के लिए। आइए हम उसके भलाई, उसकी करुणा को, उसके दया को हम याद करते हैं। आज के फिर एक बार परमेश्वर के सारे दिन के कामों को भलाई में, जो हमारे हर एक दुखों को उन्होंने नृत्य में बदल दिया है, हर एक तकलीफों को लेकर हमारे लिए अच्छाई को दिया। उस परमेश्वर के भय में हमें और चलने के लिए आइए उसके करीब हम चाहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार मिलके गा दे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। Come on, lift up your hands. करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरी करुणा, तेरी दया का हम धन्यवाद करते राजा। तूने हमें हर एक खतरों से, हर एक बुराई से, हर एक गंदगी से निकाल कर तेरे अनुग्रह में हमें छुड़ाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर तेरी आराधना करके, तेरी स्तुति करके, तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। तूने हमें मौत से बचाया, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया, तेरे राज्य के लिए मुझे प्रभु जी, तू प्रभु जी पुकारा, इसलिए मैं तुझको धन्यवाद करता हूँ। आइए अपने हाथ को उठाते हैं, उसके भलाई को, उसकी करुणा को, उसके हर एक उपकार को हम याद करके हम धन्यवाद करते हैं सभी लोग। मौत से मैं बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। Come on, sing everyone. मौत से मैं बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी
सदा रहेगी मुझ पर तेरे विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्मीद पर। हाँ परमेश्वर, करुणा और भलाई तेरी सदा मुझ पर है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं हाथ उठाकर तेरे गीत गाऊंगा, तेरी बातों को परमेश्वर में पहुंचाऊंगा। फिर एक बार नए दिन, नए सुबह और एक शाम आपने हमें दिखाया, हम आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, फिर एक बार प्रभु में पता है, जब हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं तो अपनी सहायता को परमेश्वर मेरे लिए वहां से तू भेजता है। मैं अपनी आंखें उस ओर लगा रहा हूं जहां से मुझे सहायता मिलती है। प्रभु जी, इस वक्त हम अपनी आंखों को तेरी ओर लगाते हैं जहां से तू मुझे और हम सबको सहायता मिलेगी। थैंक यू जीसस। Wonderful Lord, we welcome you, Holy Spirit. तेरा महिमा हो, तेरा धन्यवाद करते हैं शिवा। अपनी पर्वत की ओर जाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता हमारे पाँव को वो पत्थर से तेज लगने नहीं देगा करके वचन कहता है। उसी के अनुसार तू हमें बचा रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, तेरी करुणा तेरी दया सदा है। फिसले ना कभी कदम राहों में, बातों में तो हमें संभाल कर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो संहिता में वचन कहता है कि जिन्होंने तेरी ओर देखा तूने उन्हें कभी लज्जित होने नहीं देगा, के तेरा वचन कहता है। प्रभु तू हमेशा तेरे वचन के अनुसार हमारे साथ में तू करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते, तेरे वायदों के लिए हम धन्यवाद देते ईश्वर। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, तू हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, तू हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझे पता है सहायता मुझे कहाँ से मिलती है, इसलिए मैं अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर करता हूँ जहाँ से यहोवा ने मेरे लिए मददगार रखा है, जहाँ से पवित्र आत्मा का बहाव मुझ पर आता है और मुझे हर एक मुसीबतों से, हर एक कष्टों से, हर एक मेरी प्रार्थना विनती को सुनकर, मेरी हर एक बातों को वो प्रभु जी सुनकर उसे पूरा करता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे हर एक दुखों को तो नृत्य में बदल रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से आमीन। अच्छा मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं बक्का हुआ मुसाफिर, मेरा में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेघ बिछाता है। निश्चय भलाई और करुणा हमारे साथ चलेगी प्रियो, याद रखें। अपनों ने भी ठुकराया, बुरानी थी जिंदगी, गैर में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। परमेश्वर छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरानी थी जिंदगी। आँखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है आशीष यीशु से। भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, तेरे सोचने से अच्छा। Thank you Lord. Hallelujah. Amen. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो प्रियो,
हमारे पास यीशु है। सारी बोझ उसके ऊपर डाले, वो तुम्हारी फिक्र करता है। ओ मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप छोड़ दे तो भी मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। खुशी जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। और मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार तुम्हारे सारे जरूरत को पूरा करे। तेरे हवाले जिंदगी हर खुशी, जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने अपने मुंह फैलाई चंगाई, मैं पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरा में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। चाहे कुछ भी हो, हमारी मंजिल हमारे पास है। कोई हमारी मंजिल से आजाद छुड़ा नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता। हमारा मंजिल आएगा प्रियो, हमारी मंजिल है यीशु हमारे साथ है, उसकी महिमा हमारे साथ है, वो हमारी मंजिल है। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। Thank you, Lord. Hallelujah. Oriandara bagare sekere me. Ora la mandore beriandore besendo. Lariandore besere beshere. धन्यवाद के साथ प्रियो उसके कदम में चर्च, आइए हम धन्यवाद के साथ। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्य से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
उसकी महिमा अपरंपार है। वो स्वर्ग में यीशु विराजमान है, हमें देख रहा है। लगातार हम आराधना करें प्रिय, उसकी महिमा क्या है, आत्मा और सच्चाई से। ऐसा सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. उसके सिवा कोई नहीं, बस वही और बस वही हमारे जीवन में, सिर्फ वही। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु, यीशु। तू ही तू, तू ही तू यीशु, यीशु। तू ही तू यीशु, यीशु।
यहोवा रोहे हमें चंगाई देता है। प्रियो, वो हमारी चंगाई है। वो इलोहिम है, पुत्र पिता ने दुनिया बनाई है, बनकर मैं सदा साथ रहता है तू, बनकर मैं सदा साथ रहता है तू, तू ही तू यीशु, तू ही तू यीशु, यीशु। हालेलुया। प्रियो, आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता हिंदी में पढ़ेंगे। बुलाइए। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। आमेन। वंडरफुल लॉर्ड। हालेलुया। हिंदी के साम को पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन से हम लोग पढ़ेंगे। आइए। सभी मिलके पढ़े भजन संहिता। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. आइए पढ़े भजन संहिता। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Amen. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है Amen. और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। Amen. इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे Amen. और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So let's read the Word of God and study the Word of God. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर नाम महिमा पाए आज के दिन। और जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, जो ठट्टो करने वालों के बीच में वो रुकता नहीं है, लेकिन उसके ध्यान दिन रात। प्रियो, आज यहाँ से तो मैं रात में करीब 1 बज रहा है मेरे ख्याल, क्लोजली 1 मिनट।
हाँ 12:21 हम लोग पहले से आपके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको लगातार कलीसिया आपकी तरफ वचन जाए। ये हमारी कोशिश है लगातार। हम और कुछ नए नए तरीके से हम अपने कलीसिया को और अपने देखने वालों को आशीष करना चाहते हैं। आइए आज प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन दोधारी तलवार है मुझ में और हमारे जो सुनने वाले लोग, हमारी कलीसिया को परमेश्वर तो आशीष से भर, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लॉर्ड प्रोत्साहित हो जाए, उत्साहित हो जाए, ताकि तेरी महिमा हो और तेरा नाम बढ़े। यीशु के नाम से शैतान के हर एक ताकत को इस वचन की विरुद्धाने वाली ताकत तोड़ता है इन जीसस ने, यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, देखिए प्रियो, अगर हम लोग पढ़ेंगे यशायाह का नबी यशायाह का आइज़ाया पढ़ेंगे हम लोग, तो बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया बनाने जा रहा है, लेकिन उसका बहुत सा वायदे हैं जो हम नहीं जानते किस तरह से नया बनाने जा रहा है। 43 अगर आप पढ़ेंगे, 43 आइज़ाया वर्स 17, 18, 19 वहाँ पर कहता है, देखो मैं सारे जो सेना को और उसके सारे प्रजा को, सेना के साथ जो आ रहे हैं, जो चैरिट से रथ है, उसको नीचे गिरा दूंगा, वो फिर से नहीं उठ पाएंगी, और उनके सारे बत्तियों को मैं गूल करूंगा। देखिए वहाँ पर बाइबल कहता है, तुम्हारे और हमारे जो दुश्मनों को मैं पूरी तरह से क्या करूंगा, नाश करूंगा, गिरा डालूंगा, और उनके बत्तियों को मैं बुझा डालूंगा। क्यों कह रहा परमेश्वर? क्योंकि प्रियो सचमुच हम देखते हैं बहुत से बार हमारे जीवन में ऐसा युद्ध रहता है जो युद्ध को हम लड़ नहीं पाते और बहुत ही तकलीफ़ों में जाते रहते हैं, क्योंकि वो युद्ध लगातार हमारे दिमाग में, हमारे सोच विचार में वो लगातार रहता है, और वो बहुत ही गलत रीति से हमारे आने वाले जो दिन है उसको प्रभावित करता है। जो भी आज हम हैं वो हम प्रोडक्ट, जो पिछला जो हुआ हमारे साथ उसका आज प्रोडक्ट होता है। बहुत से लोग, जो लोग आज ज़िंदगी जी रहे हैं या आज की तारीख में जैसे उनकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी इसलिए क्योंकि कल उनका कुछ अलग था, खराब था, या कल उनका बराबर नहीं था, और या तो कल के डर या कल के आदतों में, कल के बुरी संगतियों में वो फ़र्क आज भी गिर रहा है। प्रियो, तुम्हारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी, जब हम बचपन से बढ़ते रहते हैं हमारे परिवार में और हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, ये सब जब हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बड़ा सा प्रभाव गिरता है और बहुत दिनों तक हमारे ऊपर वो राज करता है, और बहुत ही तकलीफ़ होता है हमारी ज़िंदगी को हम अगर उस तरह से पिछली बातों में अगर ध्यान लगाए। देखो युद्ध तो लगातार है प्रियो। मैंने पिछले हफ्ते सुना कि मेरा दोस्त शशि, जो नेपाली लड़का था, शशि करके है, शशि गिरी, जो पुलिस में था। मैं जब नौरे पार्क में ही था तब वहाँ पर भी वो बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, और मैं इसको प्रभु यीशु के बारे में बताया भी था, और वो मेरे साथ पूरा दुनिया घूमने तैयार था, नेपाल आने तैयार था, लेकिन एक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, कुछ सुनने में आया, और वो मर गया। प्रियो, क्या कुछ होता है। बचपन की यादें मुझे सता रही थी। जब मैं रात में सो रहा था तो बचपन में जो जो वो हंसाता था, सबसे ज़्यादा हंसाने वाला आदमी अगर कोई था तो वही तो सबसे बड़ा, आप बोल सकते हैं बॉलीवुड का जॉनी लीवर से भी बढ़कर था। हम बचपन में बहुत हंसते थे उसको देखकर, और बहुत ही उसके साथ बैठना एक अलग मज़ा था, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं। बहुत से बार हमारे सता रही है, पता नहीं उनके ज़िंदगी में, उनकी पत्नी की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ पिता के याद या उनके जो घूमना फिरना, खाना पीना, लेकर आना बाज़ार से, है ना, बैठना, गुस्सा करना, फिर से समझाना, बहुत सारी बातें उनको भी समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में
ये सब तो होता रहता है, लेकिन बाइबल कहता है कुछ ऐसे डर भी है, हादसाएं भी है, जिससे हम लोग लगातार जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि देख, उन सभी बातों को मैं गिरा डालूंगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना है। तेरे अगर जो पास्ट है, जो तेरा भूतकाल है, अगर उसको पूरी तरह से मैं गिराऊं, तो एक बात तुझे भी करना है प्रियो। वो क्या? बाइबल कहता है 18वां वचन में, डू नॉट कॉल टू माइंड द फॉर्मर थिंग्स, पे नो अटेंशन टू थिंग्स ऑफ ओल्ड। देखिए यहाँ पर कहता है कि देख, तेरे दिमाग में जो हुआ है उन बातों को तू ले मत, और जो जुनी बातें हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है ध्यान मत दो। और अगर हम लोग और अगर पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इंग्लिश में और एक वर्ड है, आज का विषय ही मेरा ये है कि कंसिडर नॉट द थिंग्स एंड कंसिडर द थिंग्स, टू थिंग्स। कंसिडर नॉट द थिंग्स, कंसिडर द थिंग्स। कुछ बातों को अपने सोच में ना लो, लेकिन कुछ बातों को अपने सोच में लो। आज ये विषय है कि क्या बातें हमारी सोच में नहीं लेना है, या कौन से बात का हमें जिक्र नहीं करना है, और कौन से बातों का जिक्र करना है, या कौन से बातों को हमें ध्यान देना है। कंसिडर जो वर्ड है उसको पॉन्डर भी कहा जाता है प्रियो, पॉन्डर। बाइबल कहता है डू नॉट कंसिडर द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन और द थिंग्स दैट आर पास्ड अवे। जो चीज़ हो रहा है या जो हो गई है उन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन आपको आगे की सोचना है। प्रियो याद रखे, इसका जो मतलब है कंसिडर, सोचना नहीं। इसका और एक वर्ड इंग्लिश में पॉन्डर, इसका मतलब है विचार करें, विचार करना, सोचना, मानना, ध्यान रखना, मंथना, समझना। प्रियो, कौन सी बातों को हम समझना है, कौन सी बातों को यहाँ पर और एक कहता है कि महसूस करना, भारी भरकम, समझना, महसूस करना, मानना, ध्यान रखना, है ना, मैं विचारणीय है, चिंतन योग्य है। देखो प्रियो, अगर हम लोग ये आइज़िया 43 अगर 17-18 पढ़ते हैं, हम लोग खास करके हम इस बात को जानते हैं, भविष्यवक्ता आइज़िया उन बातों को बोल रहा है कि जब इजरायली जो मिस्र के अंदर फेरो की सेना और मिस्र के जो डरावनी चीज़ें हैं कभी बोले नहीं थे, क्योंकि बहुत सा परेशानी से, दुखों से वो गुजर गए थे। बहुत सा हादसा उनके ज़िंदगी में आया था जो उनके ज़िंदगी में छाप छोड़ के गया था, जो उनके दिलों में राज्य मिस्र छोड़ने के बाद भी लगातार था, और उसके वजह से वो लोग सक्सेस नहीं पा रहे थे, वो लोग हासिल नहीं कर सक रहे थे जो हासिल करना था, क्योंकि बाइबल कहता है उनके दिमाग में लगातार पुरानी बातें थी। वो तो मिस्र से बाहर आया था, लेकिन मिस्र उनके अंदर अभी भी था। क्यों था प्रियो? मैंने कहा कि हमारा बचपन, हमारा बढ़ना, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, ये सब ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या क्या हमारे ज़िंदगी में हो गया है और उसका असर आज की तारीख में क्या गिर रहा है, और कल भी उसका असर क्या गिरने वाला है। और हम इन बातों को गिराना, इन बातों को छोड़ना है, इन बातों को भूल जाना, इन बातों को नष्ट करना हमारी ज़िंदगी से। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है सारे विचारों को जो मसीह के विचार के विरुद्ध आता है उन सभी को ढा डालो। बाइबल कहता है उनको ढा डालो। प्रियो, जो भी बातें हुई है वो बीत गई है। परमेश्वर वचन कहता है जो बीत गई बात बीत गई, देख मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। 19वां वचन कहता है Behold, I am about to do something new. Even now it is coming. Hallelujah. बाइबल कहता है कि देख मैं एक नए काम को करने जा रहा हूँ, और देख मैं वो कर रहा हूँ, वो जो आ ही रहा है वो आ गया जैसा ही है।
जब आप अपने दिमाग में कुछ विचारों को रखते हैं, वो विचार क्या करता है, एक्शन में परिवर्तन होता है। जो समझौता है या महसूस अंदर से आप लगातार करके एक भारी भरकम, जिसको कहा जाता है पॉन्डर या पॉन्डरिंग, कंसिडर, यानी कि समझ लेना, अंदर से आप बहुत बात को समझ समझ के अंदर ही अपने आप को कूटते हैं, अपने आप को बंद कमरे में रखते हैं। दुनिया के सामने आप खुले लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बंद है, अंदर ही अंदर पूरी तरह से डरे हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें विचार करना है, लेकिन कुछ बातें विचार नहीं करना। बाइबल कहता है डोंट कंसिडर। आइए अगर हम लोग रोमियो का 4 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, तो बाइबल कुछ विषयों को वहां पर भी कहा जाता है। हम लोग आइए पढ़ेंगे रोमियो 4 अध्याय 19 वचन। He did not weak in faith when he considered his own body। यहाँ पर कहता है कि वो अपने शरीर को के साथ या शरीर के साथ समझौता नहीं किया, शरीर के बारे में विचार नहीं किया, which was as good as dead, जो ऑलरेडी मरा हुआ जैसा था, ऑलरेडी जुना हुआ था, जुना उसका शरीर हो गया था। बाइबल कहता अब्राहम इतना बूढ़ा हो गया था कि वो 100 वर्ष का था, और उसने अपने शरीर का ख्याल नहीं किया। ख्याल करना या विचार करना या अपने शरीर के बारे में सोच नहीं रहा था। और इवन उसने और एक बात नहीं सोची, जो कि जो बांझ सारा थी, उसका बांझपन के बारे में नहीं सोचा। प्रियो, 2 बातें, वो अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहा था, और अपने पत्नी के बांझ जो थी, वो बांझ के बारे में नहीं सोच रहा था। बांझपन, शरीर जो मरा हुआ है और जो बांझपन है, ये दोनों एक याद रखें। जो शरीर मरा हुआ है, यानी कि बूढ़ापन आ जाता है, आप पूरी तरह से बूढ़े होते हैं, तब कुछ नहीं कर पाते, सारी बातें जूनी हो जाती है, और जूनी बातें से कुछ नया बात निकल नहीं सकता है। लेकिन उस वक्त अब्राहम ने विश्वास किया। कमजोरी में, जब वो कमजोर था, उसमें उसने विश्वास को डाला। उसने अपने शरीर को जो खत्म हो रहा था, उसके अंदर विश्वास को डाला, और उसने ये सोचना बंद किया कि मैं अभी 100 साल का हूं, मेरा बच्चा नहीं होगा। लेकिन इस बात को सोचने स्टार्ट किया कि मुझे बच्चा होगा। सोचना, उसने सोचना चालू किया, उस पर ध्यान दिया। अगर ध्यान देने की बात में कर रहा हूं, जब इसके बारे में वचन कहते हैं कंसिडर, यानी समझना, आपको ये बात को समझना है कि किस तरह से अच्छी तरह से ध्यान दे, पॉन्डर, उस बात के ऊपर विचार करें ध्यान रीति से। अगर हम इजराइल की तरफ इब्रानी लोगों के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर रिलीजियसली, यानी कि उनके इब्रानी लोगों के जो रीति रिवाज या जात में या आराधना के विषय में वो लोग इस बात को लिखते हैं, ध्यान देने के बारे में। सेम वर्ड है कंसिडर, या इंग्लिश में और एक वर्ड है कि कंटेम्पलेट, यानी कि पूरे लॉन्ग रीति से उसके ऊपर ही ध्यान देना, बहुताई से उसके ऊपर ध्यान देना, बहुत घंटों उसके ऊपर ध्यान देना। तो आज प्रियो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब्राहम बहुत सारे घंटे ये सोचा नहीं, 1-2 दिन लगातार ये सोचा नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसने उतना देर सोचना बंद किया। उसने जैसा परमेश्वर की आवाज़ सुना, उसने विश्वास किया, जो परमेश्वर जो जीवन दे सकता है, वही जीवन इस बूढ़े शरीर में भी दे सकता है, मुर्दे शरीर में भी दे सकता है। मरा हुआ तो भी उसे पुकार कर परमेश्वर से उठा सकता है। प्रियो, ये बात याद रखे, कुछ भी हो परमेश्वर कर सकता है कि वो एक ही क्षण में अपने विचार को बदल दिया। अब वो ऐसे कंसिडर नॉट एंड कंसिडर, यानी कि अब सोचना चालू करो मत,
सोचो मत उसके ऊपर, लेकिन कुछ बातों के ऊपर सोचो। अभी कौन सी बातों के ऊपर आपको सोचना है कि नहीं परमेश्वर करेगा, उसके ऊपर ज्यादा। अभी कैसा करेगा परमेश्वर, वो नहीं, आपको लगातार बोलना, सोचना है, डेली उस बात को ध्यान देना कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरा परमेश्वर सही करेगा। लेकिन शैतान आता है हर सवेरे आके बोल, नहीं तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझे कुछ नहीं अच्छा करेगा, तेरा ऐसा ही होगा, तो ऐसे ही बर्बाद हो, तो ऐसे ही नाश होगा, तेरा कभी बना, तू कभी पास नहीं होगा, तो कभी तेरा सक्सेस नहीं मिलेगा, तो हमेशा फेलियर है। हर सवेरे हर दोपहर को वो बोलते रहता है। लेकिन उस बात को बंद कर कर आपको ये बोलना है और ये ध्यान रीति से आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर ने आपसे, लोग बहुत कुछ बोले होगा, आपका मन, आपका हृदय, आपका सोच बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। आप खुद की भी ना सुने, लोगों की भी ना सुने, परमेश्वर की सुने। प्रेज द लॉर्ड। अगर जब परमेश्वर के ऊपर ध्यान देंगे, परमेश्वर के बोला वचन पर ध्यान देंगे, बाइबल कहता है कि भजन संहिताकार हमेशा दाऊद या मूसा जो लिखे हो, अय्यूब भजन संहिता लिखे, उन्होंने इस बात को लगातार ध्यान दिया कि परमेश्वर ने क्या किया था पिछली बार। ठीक है, यहाँ पर वचन कहता है, एक बात बोलता है परमेश्वर, यहाँ पर लिखा है कि पिछली बातों पर ध्यान मत देना, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि पिछली बातों पर ध्यान दो। यशायाह 46 verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is none else, I am God and there is none like me। देखो वहां पर कहता है कि देखो पिछली बातों पर ध्यान दो, कि पिछले टाइम से लेकर अब तक कोई परमेश्वर तुम्हारा नहीं है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर है, मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, और मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। देखो परमेश्वर अच्छी बातों पर, जो सच्ची बातों पर है। सच्चाई क्या है कि परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही रास्ता है, परमेश्वर ही सच्चाई है। जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो और आमीन है। अगर जब उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर आपको लगातार उन बातों को करने के लिए सक्षम होता है। अगर जब आप परमेश्वर की बोली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर भी क्षमता परमेश्वर की भी छूट जाती है, सक्षम नहीं हो पाता। प्रियो, यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो कि विश्वास करो हो जाएगा, और यीशु ने कहा कि देखो प्रभु यीशु कहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। कैसे? क्योंकि वो विश्वास किया है परमेश्वर की आवाज पर, और जब परमेश्वर देखता है कि ये मनुष्य विश्वास किया है, तो मैं सक्षम हूं। देखो, आप जब विश्वास करते हैं, आप जब भरोसा करते हैं, तभी परमेश्वर भी क्षमता रखता है, सक्षम होता है कि उन बातों को करने के लिए। He is ready to do the things possible. If you are not ready to do, if you are not ready to think possible things, God's not going to do anything. It depends upon you. That's the reason the whole world, the devil is behind you. Everybody is behind you. Why? देखो, शैतान भी तुम्हारे पीछे है, पूरा दुनिया तुम्हारे पीछे है, सब तुम्हारे पर ध्यान केंद्रित है। तुम्हारा परिवार भी और तुम्हारा भी खुद का, आईने में देखता खुद, अपने ध्यान, बाहर जाते इज्जत की ध्यान, चप्पल का ध्यान, सब खुद के ऊपर। देखो, खुद के ऊपर है, आपके ऊपर है, सबका ध्यान। कितना हम अपने आप पर ध्यान देते हैं, लेकिन कौन सी बातों पे ध्यान? परमेश्वर भी आपको ध्यान दे रहा है, आपको ध्यान देना है उन बातों पर कि परमेश्वर ने पिछली बार क्या किया। दाऊद कहता है 107 में 106 में कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मिस्र में ऐसा किया, परमेश्वर ने यरीको में ऐसा किया, परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो लाल समुद्र को भाग किया, लोगों को लेकर गया, वो दिन और रात खंबे की नाई है ना, बादल की नाई, आग की नाई, वो लगातार था। इस सब बातों को याद करके वो क्या कर रहा था? एनकरेज होता, उत्साहित हो रहा था। आज क्षण हमारे जीवन में बहुत ही, अगर आसपास को देखते हो तो डरावना है। आसपास को हम देखते हैं, अपनी ओर देखते हैं, खाते पीते घूमते हैं, डरावना है। सांस लेना भी डर, सबसे बड़ा अटैक तो अभी सांस लेने में आया है। आप सांस ईमानदारी से सांस नहीं ले पा रहे हैं, वहीं पर अटैक है, वहीं पर तुम्हारा तकलीफ है, क्योंकि पूरा माहौल खराब हो गया है। लेकिन इस माहौल में आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। चाहे तुम्हारे इर्द गिर्द दाई और बाई और 1000 से 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। हो सकता है तुम गिरने पर हो, लेकिन तभी ही परमेश्वर के
दूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। इन बातों पर ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर तुम बोलेगा नहीं मेरा बुराई होगा, नहीं अरे डॉक्टर पर जाएगा, हो सकता है ऐसा होगा, अरे नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, अभी कैसा करेंगे, कल तक हम सब भूखे ही हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं मेरा बच्चे का शादी करना है, या मेरे बच्चे का पढ़ाई है, मेरे बच्चे का मैं पढ़ाई पूरा नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसका कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही हो जाएगा। ये सब डरावना चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान कंप्लीटली आप दोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे आप लोग, कब ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, जैसा वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 कि देखो चिंता ना करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। अरे नहीं मैं क्यों चिंता करूं, मैं कुछ बोझ लूं। देखो चिंता करना यहाँ पर लिखा है, चिंता करना भी है, पॉन्डरिंग, कंसिडर, कंसिडर सोचना, सोच विचार में डूब जाना। लेकिन इब्रानी लोग सोच विचार के बारे में क्या कह रहे थे कि सिर्फ परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में पूरी तरह से ध्यान देकर लगातार घंटों से परमेश्वर के अंदर बैठना, वो ध्यान देने के बारे में इब्रानी लोग कंटेम्पलेट, इस वर्ड को इस्तेमाल किया उन्होंने। कंटेम्पलेट यानी पूरी तरह से परमेश्वर की ओर ध्यान देना, पूरी तरह से अपने आंखों को बंद कर कर, पूरी तरह से अपने तन मन धन को लेकर सिर्फ उस सोच पर जो परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। नहीं मैं नहीं चिंता करूंगा, मेरा चिंता परमेश्वर करेगा। नहीं मैं नहीं बर्बाद होऊंगा क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। नहीं कोई बीमारी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि दाई और बाई और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कोई भी मेरे पास आए तो पहले परमेश्वर का सामना करना होगा, बाद में मेरा। परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ रहा है प्रियो, परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ रहा है, उस बात को जान लो। अगर परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है तो उसको हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जीत से भी बढ़कर परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर, वो यहोवा निसी है, और वो जिताने वाला परमेश्वर, वो कभी हार नहीं सकता क्योंकि वो हार है ही नहीं, उसका नाम ही जीत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों के ऊपर दृढ़ करो, इन बातों पर आपको वचन से अगर कहता है कि मैं किससे डरूं, चाहे एनिमी मेरे खिलाफ छावनी करे, चाहे दुश्मन मेरे लिए सारे हजारों सैनिक मेरे खिलाफ आ जाए और छावनी करे, इस पर भी मैं ना डरूंगा क्योंकि मेरा मन स्थिर है। मैं तो यहोवा के विषय में करूंगा कि वो मेरा क्या कह रहा ठिकाना बन गया है। मैं जानता हूं कि संकट के दिनों में मैं उसके मंदिर के अंदर, उसके उपस्थिति के अंदर जाकर बैठूंगा और मैं सेफ रहूंगा, मैं बचकर रहूंगा। हालेलुया। बचना सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो, परमेश्वर की सोच में है, परमेश्वर के ध्यान में है, परमेश्वर को ध्यान देने में है और लगातार ध्यान देने में है। लगातार बुरी बातों पर ध्यान मत देना, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 4 साल पहले क्या हुआ था, आज फिर से वैसा होगा क्या, अरे 10 साल पहले हमारे पूर्वज के साथ ऐसा हुआ है ना, 50 साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, वही शाप या वही ये सब आ रहा है। नहीं नहीं, यीशु में आप एक बार आ गए तो यीशु का लहू हर एक बात को जीत लेता है। बस आपको विश्वास करना। मैंने वही बोला कि आपको उस बात पर ध्यान देना, उस बात पे परमेश्वर भी सक्षम नहीं होता जब तक आप विश्वास नहीं करते, जब तक आप अपना रवैया चेंज नहीं करते। आप भारी भरकम को लेके ना बैठे, है ना। बाइबल कहता है कि भारी भरकम सोच को लेके, पुराने भारी भरकम सोच को लेके मत बैठो, क्योंकि उस भरकम को लेके बैठा तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा भविष्य सिर्फ उसी में है, उसे उठा के फेंक दो और आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु कोई नई बात को करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि अय्यूब लगातार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, पूरी तरह से खत्म हो गया था, और वो अपने आप को कोसते गया, पुराने बातों पर लगातार ध्यान, पूरा चैप्टर्स, पूरे अध्याय उसका रोना धोना, कंप्लेन करना, है ना, लोगों के बारे में ये बोलना वो बोलने। बाद में ये भी बोला, अरे परमेश्वर, मैं जन्म नहीं होता अच्छा हुआ था, मेरा माँ के पेट में ही मैं मरा तो अच्छा होता, मैं माँ के पेट से बाहर निकला तो नहीं था अच्छा होता। लेकिन प्रियो, यहाँ पर बाइबल कहता है कि उस दिन वो पश्चाताप किया, उसने कहा मैंने जो भी बोला गलत है परमेश्वर, क्योंकि जब तू बात करता है तो मुझे समझ में आती है।
अभी मैं कंसिडर करूंगा। आई विल नॉट कंसिडर दीज थिंग्स, द पास्ट थिंग्स, बट आई विल कंसिडर द थिंग्स व्हाट यू आर स्पीकिंग टू मी। मैं पुरानी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा या सोचूंगा नहीं, लेकिन मैं आने वाली बातों के ऊपर सोचूंगा, जो बातें मेरे लिए सफल की है, मेरे लिए बचाव की बातें हैं, मेरे लिए सप्लाई करने वाली बातें, मेरे लिए हर ज़रूरत पूरा होने वाली बातें, मेरी चंगाई की जो बात है, मेरी जो जीवन की बात है, मेरे जो उन्नति की बात है, मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा, मैं लगातार ध्यान दूंगा, ताकि वही मेरा भविष्य है। मैं और सिस्टर ट्रेजी हम लोग कार में जा रहे थे, बहुत लॉन्ग ड्राइव जा रहे थे हम लोग, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे, यहीं पर यूएसए में। और पीछे से गाड़ी जोर से आ रहा था हमारे पीछे से, हम भी भाग रहे थे, वो सामने वाला हमारे सामने वाला वो भी भाग रहा है, हम वो पीछे से गाड़ी भी भाग रहा है, हम भी भाग रहे, सामने वाला भी भाग रहा है। अब सोचो हम ड्राइव करते करते पीछे देख लें तो क्या होगा, रोक दे, पीछे पर देखते हो इतना स्पीड में टक्कर होगा टक्कर होगा टक्कर होगा, वो सोचते सोचते हम लोग रुका दिया, तो वो गाड़ी भी ठोकर मारे हमको, मैं भी गया, हमारा गाड़ी भी गया, वो भी गिर गया। रुकना नहीं प्रियो, या पीछे देखना भी नहीं है आपके जीवन के यात्रा में। आपको पीछे देखा तो आप खत्म हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है आगे देखिए लगातार, क्योंकि आगे आपको जाना है, पीछे नहीं जाना है। आगे क्या उसको देखना है, आप पीछे देखते देखते आगे नहीं देख पाते और ठोकर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पीछे की बातों पर ध्यान नहीं देना। बाइबल कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी, लो मैं सब बातें नहीं करता हूँ। पहले 2 कोरिन्थियों 5:17 में कहता है देखो पिछली बातों सब तो बीत गई, अभी उसके ऊपर ध्यान लगाना क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, गई बातें हो। परमेश्वर जब गई बोला तो गई है, तो तुम और मैं कौन होता उनको रख के सड़ाने वाला चीज करेंगे हम लोग। वो बातें करेगा सिर्फ सड़ेगा, सिर्फ स्मेल आएगा। पुरानी बातें, तुम्हारे दुश्मनी, लोगों के साथ दुश्मनी, लोगों के साथ कड़वाहट, लोगों के साथ एनिमिटी, दुश्मनी, झगड़ा, ये सब दिमाग में रख के हम लोग लगातार उसको चीजों को सड़ा डालते हैं। और सड़ा हुआ चीज से बास मार सकते प्रियो, और पुरानी चीजें बास मारती, याद रखो। लेकिन परमेश्वर बास मारने वाली बातें नहीं, स्मेल करने वाली बातों पर ध्यान नहीं देने बोल रहा है, वहां से हटना बोल रहा है। क्या करते तुम, बोलता नहीं नहीं यहाँ स्मेल आ रहा है, यहाँ पर भास आ रहा है, मैं जाके अलग हूँगा, तो वहां से भाग जाते हो। पुरानी बातें बास मारेगी, उसके साथ रहना नहीं, जीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नए द्वार को खोलने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम महिमा पाए, परमेश्वर को लगातार चलाए प्रियो। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि चंगाई तुम्हारे हाथ में, उन्नति तुम्हारे हाथ में है। अय्यूब जिस दिन कहा कि नहीं प्रभु मैं अभी तेरे बातों पर ध्यान दूंगा, बाइबल कहता है पिछले दिनों में जितना बर्बादी हुआ था उसका, पिछले दिनों में जितना भी तकलीफ में गया था, उससे बढ़कर 2 गुना आशीषित हो गया, 2 गुना उसका आशीष, क्योंकि उसने पश्चाताप किया कि मैंने जो भी सोचा, मैंने जो भी बोला पिछले दिनों के बारे में, जो जो मैं हो गया बातों के बारे में मैं ध्यान दे रहा था, उस जैसे उस बातों को मैं सोच रहा था, जैसे सोचते मेरी जिंदगी खराब हो रहा था, लेकिन मैं आजकल बंद करता हूँ। और प्रभु तू जो कहता है मैं बोलता हूँ, तू सब कुछ कर सकता है, मेरे भविष्य को तू सुधार सकता है, तू चमत्कारी परमेश्वर है, डॉक्टर से भी ज्यादा तू है, मेरे माता पिता से भी तू ज्यादा है, मेरे प्रॉपर्टी से भी तू ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आएगा, पैसे कुछ नहीं काम आएगा प्रियो, आपको यीशु काम आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करेगा तुम्हारे जीवन में, जब आप लगातार उस पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे और चलेंगे। बाइबल कहता है यिर्मयाह के 16:14 में, Yet behold the days are coming, declares the Lord, which men will no longer say, as surely as the Lord lives, who brought the Israelites out of the land of Egypt. है ना, यहाँ पर बाइबल कहता है कि यिर्मयाह के 16 अध्याय 14 वचन में, देखिए वो दिन आ रहा है, लोग कहेंगे, लोग नहीं कह रहे हैं कि देखो परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर निकला,
क्यों? क्योंकि वो लोग पुरानी बातों पर ध्यान देकर डर गए और परमेश्वर जो अच्छा करने वाला उस बातों को भूल गए, और ये भी भूल गए परमेश्वर ने क्या अच्छा किया। बुरी बात को आपको और मेरे को जल्दी याद आता है, लेकिन वो चमत्कार और वो चंगाई और वो अच्छापन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पिछली बारों में किया वो याद नहीं आता है। उसको याद करना है, बुरी बातों को याद नहीं करना है। अच्छे काम जो किया उस गवाही को अगर आप याद करेंगे, उस बातों को याद करेंगे, तुम उन्नति पाओगे, तुम उत्साहित हो जाओगे और कुछ कर गुजरने का एक तमन्ना तुम्हारी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सो गुड। यशाया का अगर 46:9 भी कहता है, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर आई एम गॉड देयर इज नन एल्स। फिर से परमेश्वर कहते, देख मैं ही परमेश्वर, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। कभी कभी ये जुना जो बातें हैं, पुरानी बातें हमारे जीवन में क्या होता है, भगवान बन के बन जाता है, एक मूर्ति बन जाती है। पुरानी बातें मूर्ति बनती है प्रियो, उस मूर्ति को तोड़ना अवश्य है। पुरानी बातों का मूर्ति हमारे जिंदगी में आता है, वही परमेश्वर बन जाए। हो सकता है वही बात को सोचते हैं, भाई ये पुरानी बातें इतना इफेक्टिव है या इतना प्रभावशाली है कि ये हमें बर्बाद कर। नहीं, जब यीशु में आप आ रहा है, यीशु के साथ चल रहा है, यीशु से प्रार्थना कर रहा है, वही ये खुदा है, वही सर्वशक्तिमान है, वो सब बात को बदल देगा। बाइबल कहता है, देख मैं सारी बातों को बदल डालूंगा, मैं सारी बातों को नया कर दूंगा। बदल देना, नया कर देना, उसके गुण है, उसका एक कैरेक्टर है। परमेश्वर हमारा जो हम जिसकी सेवा करते हैं, उसका पास एक कैरेक्टर है कि वो पुरानी बातों को नया बनाता है। आइए प्रियो, आज हम फिर से एक बार बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं और मैं पुरानी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। Forget what happened in the past and do not dwell on events from long ago. यहाँ पर दूसरा ट्रांसलेशन कह रहा है, Forget what happened in the past, भूल जाइए, and do not dwell on events from long ago. Events यानी जो बातें हो चुकी है, जो बहुत दिनों पहले हो चुकी है, उन बातों पर ध्यान मत दो, भूल जाओ, उन्हें कंप्लीटली भूल जाओ। और एक वचन यहाँ पर ट्रांसलेशन है, डू नॉट कॉल टू माइंड द फॉर्मर थिंग्स और पॉन्डर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। कहता है कि देखो पुरानी बातों के ऊपर मन ना लगाना, या तो उसके ऊपर सर्च नहीं करना, पॉन्डर नहीं करना, या उसके ऊपर पूरी तरह से घुसना नहीं उसके अंदर। यहाँ पर कहता है, रिमेंबर ए नॉट द फॉर्मर थिंग्स। दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, रिमेंबर ए नॉट द फॉर्मर थिंग्स एंड कंसिडर नॉट द एंशिएंट थिंग्स। हमारे कुछ लोग तो पुराने दादा परदादाओं के पास भी जाके आते हैं, रीति रिवाज के पास भी जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं। परदादाओं का रीति रिवाज, हमारा पूरा 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 बहुत से हमारे जाति बंधु लोग, अलग अलग जातियों से आए हुए लोग, यही परेशानी है। पूरा गांव के गांव, शहर का शहर बर्बाद हो रहा है इन बातों पर। पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, गढ़ों को लेकर बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा उसी के ऊपर है हमारा। लेकिन हमको क्या करना आगे चलकर हमें पता नहीं। प्रियो, हमको पीस, शांति, आनंद, प्रेम के ऊपर ध्यान देना है। ये तीन के ऊपर ध्यान दिया, सारे गढ़ ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। हमारा एक ही जात है, वो मनुष्य जात है, और वो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही मनुष्य जाति के लिए, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए, कोई जात के लिए। इसलिए बाइबल कहता है कि देखो सारी जातियां मैंने देखा कि स्वर्ग में एक साथ मिली है, एक ही जाति, मनुष्य जाति। बहुत सी जगह झगड़ा हो रहा है,